welcome back to my channel. This is Rahul in front of you. Today we will discuss about how can I write answer sheet of PTU external exam means सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसका आंसर हम लोगों को कैसे लिखना है, राइट। अगर आप अभी तक भी नहीं कुछ पढ़े होंगे तो भी आपको आराम से 30 मार्क्स एकदम आ जाएंगे इजी वे में। आपको पढ़ना भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 जुलाई से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गई है, तो 2 जुलाई से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है उसमें सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है, फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है और कैसे आंसर शीट लिखना है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि जो भी 2 जुलाई से जिसका भी एग्ज़ाम है, जिस सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम है उसको आपको कैसे लिखना है और आपको 30 मार्क्स इजी वे में कैसे लाना है। कोई नहीं है, डोंट वरी। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको अगर आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपको इजी वे में 30 मार्क्स एकदम आ जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लिसन सुनिएगा केयरफुली। पहली बात तो मैं ये बताऊँगा कि जिस सब्जेक्ट का भी आपका एग्ज़ाम है आज नहीं 2 जुलाई को, तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले सैम्पल पेपर यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद उसको आपको हर एक देखना है कि आपको मैं देखना है उसमें कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट से और किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन का एनालिसिस भी आपको बता देता हूँ। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स इधर हो गए क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फिर आपको जो बचा वो आपको लगभग आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं या फिर अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। वो 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन बनाना रहता है, वो आपको गाइडलाइन में बता दिया जाएगा, ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि कितना आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। उसमें आपको मात्र 4 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स का यानी पंचों को 20 नंबर, यानी 20 नंबर इधर और उधर 10 दूनी का 20 40 नंबर हो गया। और फिर जो आएंगे 10 नंबर का वो 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहते हैं। जो 10 मार्क्स का रहेंगे 2 क्वेश्चन 10 दूनी 20 यानी 40 और 20 60 हो गया। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का डाउनलोड कीजिए आप चुपचाप, कुछ नहीं आपको करना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको मात्र 1 दिन यानी 1 दिन बचा है आपको, वो भी मैं अभी मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आज नाइट का है वीडियो तो आपके पास आज मतलब हो ही गया है 1 तारीख अप्रॉक्स, तो मात्र 1 दिन का 1 दिन बाद आपके पास है 1 डे। उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए आप चुपचाप और उसमें देखिए कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन आया है उसमें सारा क्वेश्चन को आप एक बार देखते जाइए। 4-5 सैंपल पेपर डाउनलोड कीजिए प्रीवियस ईयर का, उसमें सारा 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन जो है उसको लगा लेना है, यानी लिखना भी है या भी पढ़ना है। आपको जैसी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं। ज़्यादा आपको टाइम नहीं है, अगर ज़्यादा आपको सिलेबस मतलब PDF डाउनलोड करके आपको ज़्यादातर पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको पढ़िए चुपचाप और एक बार आंसर खोजने का गूगल से चाहे जहाँ से भी आपको जल्दी आंसर हो एक बार देख लीजिए। उसमें से मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप फेल तो नहीं होइएगा। 20 मार्क्स 60 मार्क्स में से पासिंग मार्क है 24 मार्क्स, तो उसमें आप कभी भी फेल नहीं होइएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिर्फ डाउनलोड कीजिए और उसमें चुपचाप आप पढ़ते जाइए हर एक क्वेश्चन को और जल्दी जितना हो सके आप जितना ज़्यादा हो सके आप उतना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का 10 जो 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का उसको आप ज़्यादातर देखने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा लिखने का भी नहीं है आपके पास टाइम, ज़्यादा प्रैक्टिस करने का भी नहीं टाइम है, तो आप चुपचाप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके और गूगल से आंसर लिखिए, आप PDF से जहाँ से भी लिख लीजिए आपको टाइम है तो, नहीं तो आप चुपचाप उसको पढ़ के और बस याद करने का कोशिश कीजिए। या फिर आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं एक बेग में कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, और उसको अगर कर लिए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप पास तो बिल्कुल हो जाएगा, फेल होने का कोई इसमें चांस नहीं है। तो यही एक मिथ है इसमें कि आप जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए PTU का और बस तुरंत उसमें से हर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, पढ़िए उसको बस। और हो सके जितना आपको लिखने का अगर प्रैक्टिस करने का मोर टाइम बच रहा है तो आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं
लेकिन चांस नहीं है कि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का प्रयास करें, ठीक है। और मैं अगर आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है जैसे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादातर हमको तो ये लगता है कि 4-5 अगर प्रीवियस ईयर का PDF अगर डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें से 10-10 मार्क का सब क्वेश्चन जो है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। नहीं पढ़े होंगे तो रिवाइज कैसे कर सकते हैं, बस उसको एक बार मेमोराइज करना है, पढ़ना है और दिमाग में रखना है। ज़्यादातर आपको डायग्राम बना दें, डायग्राम आना चाहिए हर एक चीज़ में। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें तो एक तो डायग्राम आप बना दीजिएगा तो 5 मार्क्स अप्रॉक्स मिल जाएगा आपको। तो डायग्राम देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर ब्लॉक जो भी डायग्राम आपको आएगा, जिस सब्जेक्ट का नहीं भी सब्जेक्ट डायग्राम आएगा, तो आप उसमें आप एक बार पढ़ लीजिए, उसको अपने अनुसार लिखने का प्रयास कीजिए। अगर छोड़ के मत आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, नहीं तो चांस आपका 0 मार्क्स का फिर बनेगा। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, सारा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको ज़्यादातर 100% मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप पास हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप जल्दी जल्दी डाउनलोड करके PTU वेबसाइट पर से और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो दोस्त वगैरह जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके नियर में, उनसे आप एक बार गाइड ले सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, चांस किसका है। जो ज़्यादातर पढ़ा है आपके अच्छे क्लासमेट जो होंगे, उनसे आप चांस ले सकते हैं और उसके बेसिस पे आप एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बार मेमोराइज कर लीजिए। मॉर्निंग से इवनिंग तक आप अगर उसको एक बार पढ़ने का भी प्रयास कीजिएगा ना, तो आपके पास बहुत टाइम है, उतना देर में आप 30 मार्क्स एकदम बिल्कुल ले लाइएगा। तो मैं यही बताने जा रहा था कि PTU का जो है कोई हार्ड एग्ज़ाम IIT और जैसे गेट एग्ज़ाम नहीं है कि आपको उसमें ज़्यादा टाइम देने पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे भी बोला जाता है कि इंजीनियर एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं और एग्ज़ाम अच्छे तरह से क्लियर भी कर लेते हैं। तो बस आप एग्ज़ाम का एक दिन पहले आप तैयारी कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छी तरह से 30 मार्क्स ले लाइएगा और आप पास हो जाइएगा, तो ठीक है। और हाँ, मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से देखिएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पंच आउट डाउनलोड करके कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट से, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसको अगर आप डिफिनीशन है ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा रटने का। अगर वो याद हो जाता है तो एज एकदम जो होता है ना बुकिश लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एकदम हू बहु बुक का लैंग्वेज उतार दिया, बस उस तरह का अगर प्रयास करते हैं तो बेहतर हुआ, आपका एक भी मार्क डिडक्ट नहीं हो। तो ऐसे आप पढ़िए। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए एनालाइज करके कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, उसको आप मेमोराइज करके चले जाइए। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलता जुलता ही आएगा, कुछ ना कुछ जरूर लड़ेगा और आपको 30 मार्क्स बिल्कुल आप आसानी से ले लाइएगा। अपने अनुसार अपने थिंकिंग से, माइंड से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो बाकी फिर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए मुझे, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में उसका प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो दे दूँगा लिंक, फिर आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। कल मॉर्निंग से आपको इवनिंग तक टाइम है रिवीजन करने का, उसको मेमोराइज करने का, ज़्यादातर मेमोराइज करने का, तो अच्छे से आपको मार्क्स आ जाएंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।